दसयूं सुंदरी कही जाने वाली फूलन देवी के डकैत बनने की असल वजह आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। बहमई कांड के बाद बनी बैंडिट क्वीन फिल्म देखकर लोगों के मन में यही है कि फूलन के साथ गैंगरेप हुआ तो उसने बंदूक उठा ली और वो डकैत बन गई, जबकि ऐसा नहीं, बल्कि असल कहानी कुछ और। फूलन के पारिवारिक भाई ने उसकी पैतृक जमीन पर कब्जा कर लिया था तो उसने विरोध किया। उन्होंने फूलन पर चोरी का आरोप लगाकर पुलिस से पकड़वाया, कई दिनों थाने में रखा गया। बस यहीं से उसने बीहड़ में उतरने का फैसला कर लिया। उस वक्त बीहड़ में डकैतों का बोलबाला था, जिसमें कई नामी डकैत मल्लाह थे जो फूलन की बिरादरी के थे। 43 वर्ष के बाद बुधवार को बहमई कांड पर फैसला आया तो लोगों के बीच बहमई की घटना को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। ऐसे में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बहमई कांड की असली वजह क्या थी, चूंकि बहमई कांड को लेकर कई तरह की अफवाहें। वहीं फिल्म इंडस्ट्री ने तो इस घटना की असल कहानी से हटकर पर्दे पर नई कहानी खड़ी कर दी। इस बात से बहमई क्षेत्र के ठाकुर बिरादरी के गांवों में खासी नाराजगी है। अगर अब इसकी पड़ताल के लिए कोई गांव जाता है तो कड़ी नाराजगी झेलनी पड़ती। बहमई कांड पर एनबीटी ऑनलाइन की टीम ने बात की जालौन के वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह से। केपी सिंह ऐसे स्थानीय पत्रकार हैं जो बीहड़ क्षेत्र की हर छोटी बड़ी घटना से वाकिफ हैं। केपी सिंह बताते हैं कि 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन के गुढ़ा गांव में फूलन देवी का जन्म हुआ था। बेहद गरीबी में गुजर कर रहे इस परिवार के पास मात्र 1 एकड़ जमीन थी, जिस पर फूलन के चाचा के बेटे मैयादीन मल्लाह ने कब्जा कर लिया। फूलन ने इसका जमकर विरोध किया। इस बीच फूलन के 2 गुने से भी अधिक उम्र के व्यक्ति पुत्तीलाल से उसकी शादी करा दी गई। जमीन कब्जाने के दौरान फूलन ने मैयादीन को बेइज्जत किया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने फूलन पर शादी के बाद चोरी का आरोप लगाया। उसे कई दिनों तक थाने में रखा गया। वहां मारपीट के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बस इसी बात से फूलन के मन में सिस्टम के प्रति नाराजगी पैदा हो गई। इधर उम्र से काफी बड़े पति पुत्तीलाल से फूलन का उत्पीड़न शुरू किया गया तो वो कई बार मायके आई, लेकिन यहाँ से उसे फिर ससुराल भेज दिया गया। अंततः वो ससुराल से भाग निकली। बीहड़ रास्तों में उसकी मुलाकात डकैत विक्रम मल्लाह से हुई। बस यहीं से उसने बीहड़ में रहने का मन बना लिया। विक्रम मल्लाह के गिरोह ने फूलन की ससुराल में हमला कर दिया था। बीहड़ में डकैतों के बोलबाले को खत्म करने के लिए कानपुर के एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अधिकारियों के निर्देश पर ताना बाना बुना। ठाकुर बिरादरी के इंस्पेक्टर ने अपनी जाति के ही डकैत लालाराम श्रीराम से संपर्क साधा। इन दोनों डकैत भाइयों ने विक्रम मल्लाह व उसके एक साथी को मार दिया था। कहते हैं इसके बाद विक्रम मल्लाह गिरोह की सदस्य रही फूलन को पकड़ कर ले गए। उसे बहमई में रखा जाता है। वहां डकैतों ने फूलन के साथ अत्याचार किया। तब फूलन ने देखा कि बहमई के लोग लालाराम व श्रीराम की बहुत मदद करते हैं। इसी बात से उसके मन में इस गांव के प्रति नफरत पैदा हो गई। फूलन देवी के 11 साल तक जेल में रहने के बाद मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उस पर लगे सभी मुकदमे वापस लेने का फैसला किया। इसके बाद 1994 में वो जेल से बाहर आ गई। वर्ष 1996 में सपा की टिकट पर मिर्जापुर से सांसद बन गई। साल 1999 के चुनाव में वो फिर से सांसद बनी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने उनसे दिल्ली के अशोक रोड स्थित आवास पर मिलने गया था। वहां गेट पर गोली मारकर फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। ये कहानी है उस फूलन देवी की जिसने बीहड़ से लेकर सदन तक का रास्ता तय किया था। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।